हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। मैं इस वक्त पल्लू कस्बे की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम दिव्य दृष्टि, और यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन वे में विजिट करवा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाता हूँ यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के ओनर से। सर, सबसे पहले मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया। तो सर, मैं अपना परिचय देते हुए कहूँगा कि माई सेल्फ सुरेश कुमार, मैं थालड़का से बिलोंग करता हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र से ही। और इस कोचिंग लाइन में पढ़ाने का मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और 2016 का मैं नेवी सिलेक्टेड हूँ, जीपी रेटिंग गनमैन की पोस्ट से। सर, क्वेश्चन रहेगा कि आपको पता होगा कि ये पल्लू पॉइंट आपने क्यों चूज़ किया। इसके पीछे आपको पता है कि बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे औसतन 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपनिंग होती हैं और दोनों ही ईयर के अंदर फ्लॉप होती हैं। और ये शायद आप बड़ा ये रिस्क नहीं खेल रहे क्या? देखो सर, रिस्क की बात करें तो ज़िंदगी एक रिस्क ही है, किसी का कुछ पता नहीं चलता। आज अगर अपन कोई नया काम स्टार्टअप करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्ट दोनों चलते हैं। तो हमने नेगेटिव फैक्ट को न देखते हुए पॉजिटिव फैक्ट पे काम किया। और यही बात है सर, प्राइवेट सेक्टर में वही बंदा टिक पाएगा जो रिजल्ट देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजल्ट इज़ मोस्ट, जो रिजल्ट देगा वही टिकेगा। फिर शुरू करने का उद्देश्य सर ये देखिए कि आज के टाइम जो युवा है उसकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और ये मान लो हम युवा में आते हैं तो हमारी भी समस्या बेरोजगारी है। तो जो हमारी बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिस चीज़ का जन्म हुआ उसका नाम है दिव्य दृष्टि क्लासेज। बिल्कुल सर, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में आपके कौन कौन से बेंच स्टार्टेड है और नेक्स्ट टाइम में कौन से बेंच स्टार्ट होने की या आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए सर, प्रेजेंट टाइम में जैसे आपको पता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है सीईटी बच्चों के लिए, जिसके बगैर राजस्थान में भी लगभग 7 से 8 भर्तियाँ हैं जो उसमें शामिल की गई है। तो उनका क्रैश कोर्स चल रहा है। जैसे ग्रेजुएशन का चल रहा है एक बैच सीईटी का, एक +2 जिसने अभी 12वीं पास किया उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। प्लस में एसएससी का हमने एक नया बैच ओपन किया है। उसकी खास बात यह है सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो हमारा गारंटेड बैच है। और प्लस में जो बच्चा जिसने 12th पास कर ली है, जिसकी उम्र 16 से लेकर 21 साल के बीच है, उसके लिए वाई और एक्स ग्रुप से नेवी और एयरफोर्स का भी बैच अपने पास स्टार्ट है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बड़ा शानदार ऑप्शन है वैसे पल्लू बेल्ट के लिए, क्योंकि अधिकतर जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर वर्ग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी सिटी में नहीं जा पाते। तो मैं मानता हूँ कि आपका जो पॉइंट है वो एक रामबाण की तरह साबित होगा। लेकिन सर, ये बात ये आती है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी पे नहीं कर पाते फीस, तो उनके लिए कोई विशेष कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा। जैसे अपने देखते हैं कि कुछ बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है कि वो पे कर पाएँ, लेकिन उन बच्चों के लिए हमने एक ऑफ़र भी रखा है। ये मान लो उनके लिए ही है, वो जो भी बच्चा जिसकी फैमिली से सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल, वो बच्चा तैयारी कर सकता है हमारे पास बिल्कुल फ्री है। और हमारे पास 2 से 3 बच्चे इससे भी हैं जो बिल्कुल भी फ्री है, आउट ऑफ कॉस्ट है, वो तैयारी कर रहे हैं हमारे पास। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है अनुशासन के साथ, कोई फीस नहीं है, आ जाए। फाइनेंशियल कंडीशन अगर उसकी नहीं है इतनी बेटर कि वो पे कर पाए तो वो बच्चा आ सकता है हमारे पास। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अधिकतर बच्चों की ये समस्या रहती है कि ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम इक्के दुक्के सब्जेक्ट के जो टीचर्स अवेलेबल होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भी आपके पास भी इक्के दुक्के सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि आप सीईटी की तैयारी करा रहे हो, तो उनमें से लगभग 13-14 सब्जेक्ट्स के आपके जो विषय के जो टीचर्स होने चाहिए। तो इसके बारे में। हाँ सर, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि सबसे बड़ी फैकल्टी वाली प्रॉब्लम आती है कोचिंग में, हम देखते हैं। लेकिन अपने पास तो ये सिस्टम है सर, अपना 10 से 4 का टाइम है रूटीन का, जिसमें अपन 7 क्लास देते हैं और 7 क्लासों के टीचर अलग अलग है, वो भी अच्छे लेवल के जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो अच्छे टीचर रखे हैं, कोई राजस्थान टॉपर होगा, कोई जिसने, या कोई नेट जेआरएफ क्लियर बंदा होगा, ऐसे टीचर रखे हैं सर। और अलग अलग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि जो हिंदी पढ़ाएगा वही रीजनिंग पढ़ाएगा, नहीं सर। एक हिंदी का अलग टीचर है, रीजनिंग का अलग है, मैथ का अलग है, साइंस में तीनों पार्ट आते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, उन तीनों के भी अलग टीचर रखे हैं अपने। एक सर सीईटी के, क्योंकि आजकल तो जितनी भी जो वैकेंसी आएगी राजस्थान की वो सीईटी के थ्रू आएगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और लेकिन एक पशु परिचर वो सीईटी के बाहर है, तो बच्चे के अधिकतर पशु परिचर की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो इनके बारे में कोई विशेष है क्या आपके पास, कोई शेड्यूल है या फिर कोई आपकी टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई बेंच? सर देखें तो सीईटी से बाहर राजस्थान में अभी फ़िलहाल जो बच्चे 10वीं पास से, जिन्होंने 10वीं पास किया, जिनकी उम्र फार्म भरने के योग्य हैं या योग्यता रखते हैं,
अगर वो 10वीं पास है तो उनके लिए 2 बड़ी भर्तियाँ आती है जो CET से बाहर है, जिसमें से एक तो पशुधन परीक्षा आई गई, दूसरी होती है RSC बटालियन राजस्थान पुलिस की जो 10वीं बेस पे आती है, उसमें भी CET नहीं है। अब जो बच्चा पशुधन परिसर की तैयारी कर रहा है, टाइमिंग बचा है उसके पास कम, तो हमारे पास क्रैश कोर्स चल रहा है CET का, जिसमें जीके का बेस तो वही है, कॉमन रहता है। CET में वही है, वही कल्चर, आर्ट एंड कल्चर उसी में है, वही आर्ट और कल्चर उसी में है। लेकिन जो उनका B पार्ट बचता है, जिसमें आप माने तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों मिक्स टॉपिक आते हैं, जो बचा है उसका हम अदरवाइज बेच चला रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए। और जो कॉमन टॉपिक है वो CET में क्रैश कोर्स में बच्चा कर सकता है आराम से। बिल्कुल। तो जो भी पशु परिचर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सीधा सा फंड है। मैं बता दूं कि लगभग 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 पार्ट बटे हुए हैं, और A पार्ट और B पार्ट। B पार्ट वाला जो पोर्शन होता है वो पशु से संबंधित होता है, लेकिन वो जो पशु गणना आ गया, उसके अंदर रोग वगैरह आ गया, वो बायोलॉजी से संबंधित आ गया, पशु की नस्लें आ गई, वो ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक आ गया, तो वो मिक्स टॉपिक है सर दोनों। बच्चे आपके पास आना चाहे इच्छुक है, एड्रेस क्या रहेगा? सर अपना एड्रेस ये रहेगा कि देखो, वैसे तो इस बस स्टैंड का जो ये अपना है, इसके नज़दीकी बस स्टैंड है, ढाणी माइला बस स्टैंड। अगर फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आता है, आना चाहता है, तो उनको ये कहूँगा, जो माता जी का मंदिर है उसका गेट बना हुआ है हाईवे पे, उसके जस्ट सामने रोड जाती है, उसी रोड पे अपना इंस्टीट्यूट है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा ताकि बच्चे संपर्क कर ले आपसे। हाँ सर, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दूँगा, 63 677 94 969 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई बच्चा कॉन्टैक्ट करके कुछ पूछना चाहता है, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चा पूछ सकता है, कॉल कर सकता है। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करने वाले हैं? देखिए सर, जिन बच्चों ने अभी +2 पास कर लिया, या जिस बच्चे ने BA क्लियर कर लिया, माने कि UGPG जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया है, तो उनके लिए यही है कि देखो, राजस्थान में CET लागू हो गया है, तो ऑलमोस्ट भर्तियाँ इसके अंदर है। तो मेरा तो बच्चों को यही कहना है कि देखिए, आप पहले किसी चीज़ के ऑप्शन पे अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले आप CET क्रैक कीजिए। CET जरूरी है। अगर आप CET आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते राजस्थान में, जो इसमें ऑलमोस्ट भर्तियाँ शामिल है। और जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, कहीं भी करो, कैसे भी करो, लेकिन तैयारी जरूर करो CET की। अगर अपने पास कोई बच्चा आता है जिसकी अभी, वो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर हमारी उम्र एज नहीं हो रही है फॉर्म के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास CET के लॉन्ग टर्म के बैच है, आप आओ, एडमिशन लो और अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बार आप आकर विजिट करिएगा, और यहाँ पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाई जा रही है, और बेहतरीन फैकल्टी हर सब्जेक्ट के हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आपको 3-4 टीचर्स मिलेंगे सब्जेक्ट के, बाकी नहीं मिलेंगे, बल्कि आप एक बार आके देखेंगे तब आप सब चीज़ों को आप ढंग से देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।